ये चैप्टर नंबर 3 से है और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, के किस मान के लिए के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस थ्री बराबर जीरो कोमा 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर जीरो का एकमात्र हल x बराबर 1 कोमा y बराबर माइनस 1 है। दोस्तों यहाँ क्या निकालना है, के का मान निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ के का मान निकालना है। लेकिन अगर हम इस समीकरण में देखें 2x माइनस वाई माइनस थ्री बराबर जीरो में कहीं भी के नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इस समीकरण को हम नहीं लेंगे। और दूसरा समीकरण में देख रहे हैं 2kx प्लस 7y माइनस 5 में के है, तो यहाँ से इस के का मान निकल सकता है। तो चलिए इस समीकरण को हम क्या करते हैं, यहाँ पे उतारते हैं। देखिए 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर क्या है दोस्तों, जीरो है। तो यहाँ 2 है तो 2k है तो के, देखिए यहाँ x बराबर कितना रखना है 1, तो यहाँ x है तो यहाँ पे क्या रख देंगे दोस्तों 1, प्लस 7 है तो 7 y के जगह पर कितना रखना है -1, तो -1 रख दिए, और -5 है तो 5 बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 में 1 से गुना कीजिएगा 7, और -5 है तो 5 आएगा, ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए 2k -7 और -5 मिलकर दोस्तों -12 हो जाएगा, बराबर में 0 है तो 0 रहेगा। 2k बराबर में देखिए माइनस में बराबर को साइड में ले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 2 6 कितना हुआ 12, तो यहाँ से दोस्तों k का मान कितना निकल गया 6, और ये k का मान हमारा क्या निकल गया 6, और यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्न में कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। देखिए दोस्तों इसको हम क्वेश्चन को पहले ही निकाल के रखे थे, ये मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगर x बराबर 2 अगर y बराबर 1 ये दोनों समीकरण में रखते हैं तो ये दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड कर देगा, यानी संतुष्ट कर देगा। कैसे, तो देखिए थोड़ा सा बना के देखते हैं। यहाँ देखिए x माइनस 2y बराबर क्या है, 0 है, तो इसमें x बराबर 2 और y बराबर 1 रखना है, यानी जहाँ x होगा वहाँ 2 रखेंगे, वहाँ y होगा वहाँ 1 रखेंगे। तो यहाँ x है तो यहाँ हम 2 रखें, माइनस 2 इंटू 2, और y है तो यहाँ 1 रखेंगे दोस्तों, बराबर में 0। 2 माइनस 2 एकम क्या होगा 2 बराबर में 0। देखिए 2 में से 2 घटेगा तो 0 ही होगा, 0 बराबर 0। देखिए इस समीकरण को क्या किया, सेटिस्फाइड कर दिया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। और यही यही एक्स और वाई का मान समीकरण दूसरा में रखिएगा तो इसको भी सेटिस्फाइड कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, यदि 2k माइनस 1 कोमा के समीकरण 10x माइनस 9y यानी 9y बराबर 12 का हल है तो k का मान ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए 2k माइनस 1 है, इसको ये x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये x बराबर दिया हुआ है, और k क्या है, y। तो इस समीकरण में जहां x होगा वहां रखेंगे 2k माइनस 1, और जहां y होगा वहां क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो इस तरह से हमारा k का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए 10x माइनस 9y बराबर कितना है, 12 है, यानी 12 है। तो यहाँ 10 है तो 10, x के जगह पर दोस्तों क्या रखेंगे 2k माइनस 1, तो यहाँ पर रख देते हैं 2k माइनस 1, माइनस है तो माइनस, 9 है तो 9, y के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, k रखेंगे। तो चलिए हमने k रख दिया, बराबर में 12 है तो 12। अब इसको सोल्व कीजिए, 10 गुना क्या होगा 20 k हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 10 एकम 10, 10 में 1 से गुना किए 10 हो गया दोस्तों, माइनस क्या है 9 में k से गुना करेंगे तो 9k हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बराबर में 12 है तो 12। अब देखिए 20 के में से अगर 9 के को अगर घटाइएगा तो ये होगा 11 के, और माइनस में 10 है तो 10 बचेगा, बराबर में 12 है तो 12। अब देखिए 11 के बराबर में 12 लिख दीजिए, माइनस में है बराबर के इस लाइए प्लस में हो जाएगा। तो ये 11 के बराबर कितना हो गया दोस्तों 22। तो यहाँ से देखिए 11 दूना कितना होता है 22, तो के बराबर हमारा कितना आ जाएगा, के बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। और इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का हल होगा। अब देखिए इसको हम निकालते हैं, थोड़ा सा लिख के इसको समझने के लिए। देखिए इसमें देखिए इस समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो a1 होगा,
क्या होगा, चलिए पहले क्वेश्चन को ही लिख देते हैं समझने के लिए। x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है। और इधर कितना है, 3x प्लस 12y बराबर कितना है 10। देखिए यहाँ x के बगल में ना कुछ रहता है तो 1, यानी a1/a2 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। इस y के गुणांक कितना है 2 है। अगर हम b1/b2 करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2, और इसका y के गुणांक कितना है 12 है। अब बात करेंगे c1/c2 को, तो ये हो जाएगा 5/10। तो यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छः कितना होगा 12। और यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ a1/a2 कितना आया 1/3 है, और b1/b2 कितना है 1/6। ये दोनों ही बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, केवल एक हल होता है। क्या होता है, केवल एक हल होता है। जो रेखाएं होती है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं का केवल एक हल होता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की, सॉरी 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आपको बढ़िया ढंग से दिखाई दे, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 है तो एक्स वाई होगा। देखिए ये सभी एक्स वाई का मान दिया है, तो हम इसको भी निकाल के चेक किए। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब देखिए x के मान 2 और y के मान अगर -1 लेते हैं, और इस दोनों समीकरण में अगर आप पुट करिएगा तो इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर देगा। चलिए हम एगो किसी को हम सेटिस्फाइड करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 173 x प्लस 197y बराबर में 149 दिया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 173 एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे, पहले 2 रखते हैं, 2 है तो 2 रख देंगे, प्लस 197, और y के जगह पर क्या रखना है हमको, -1 रख दिए, बराबर में 149 है तो लिख दिए। 149 को क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको गुना करेंगे तो 3 दूना कितना होगा 6, 7 दूना कितना हो गया 14, और 2 एकम 2 1 कितना हो जाएगा 3। आई देखिए प्लस माइनस क्या होगा -197 बराबर में 149। अब दोस्तों इस दोनों को हटाइएगा तो ये आएगा आपको 149 में 149 सॉरी, और ये भी कितना आएगा 149। तो इस तरह से हमारा दोनों से क्या हुआ, इस समीकरण को क्या किया, सेटिस्फाइड कर दिया। यानी एक्स और वाई इस समीकरण में डालें तो इसको सेटिस्फाइड कर दिया, फिर इसी समीकरण में डालिएगा तो इसको भी सेटिस्फाइड कर देगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है दोस्तों, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। इसको दोस्तों है ना दो भागों में बांट दिया गया। एक नाम है अविरोधी, क्या नाम है दोस्तों, अविरोधी, और दूसरा को हम बोलते हैं विरोधी, ठीक है। अविरोधी युग्म विरोधी। तो अविरोधी में दो गो आता है दोस्तों, एगो आता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और दूसरा आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2। ये अविरोधी होता है। यानी हाँ अविरोधी को हम कह सकते हैं, अविरोधी क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा और एक संपाती रेखाएं होगा। और जो विरोधी होता है इसका क्या कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर ये नहीं होता है। जब ये इस कंडीशन को हम समांतर रेखाएं कहते हैं, और समांतर रेखाएं का कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो वो विरोधी में आएगा। देखिए अविरोधी में दो गो रेखाएं आता है, एगो आता है प्रतिच्छेदी रेखा और दूसरा आता है संपाती रेखा, और विरोधी में समांतर रेखाएं आता है, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। और यहाँ समीकरण क्या पूछ रहा है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। एक भी हल नहीं होता है दोस्तों, क्या होगा, एक भी हल नहीं होगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन 27 नंबर भी, एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है
क्या कहलाता है, तो विरोधी ही कहलाएगा। देखिए यहाँ पे ये समांतर रेखाएं है और इस समांतर रेखाएं का कोई हल होता ही नहीं है। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। तो 26 और 27 सेम क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 28 की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम किसका बात करेंगे, 28 का। अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा दोस्तों इसको इरेज कर देते हैं। एक्स प्लस समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे। इसमें अगर आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो इसमें देखिए कई गो चर है। कहिएगा सर एक चर और एक चर यहाँ पे, और वो ये दोनों चर रैखिक में है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। और दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं दोस्तों, अनंत हल होते हैं। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 28 की, सॉरी 29 की दोस्तों। क्या बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात हम करेंगे। थोड़ा सा इसको हम आगे कर लेते दोस्तों, स्क्रॉल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 2x माइनस 3y बराबर 2 के आलेख पर 4 कोमा के एक बिंदु है, तो k का मान क्या है। ये देखिए आलेख पर जो होता है ना बिंदु, ये है हमारा दिया हुआ है 4 कोमा के, तो पहले हमारा x होता है और दूसरा में y होता है। यानी x के मान 4 रखना है, y के मान क्या रखना है, k रखना है। तो चलिए हम समीकरण को उतार लेते हैं। 2x माइनस 3y बराबर में क्या है 2, तो 2 है तो 2x के जगह पर रखना है दोस्तों 4, माइनस 3 इंटू वाई के जगह पर रखना है k, और बराबर में यहाँ से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 3 के, बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो अब इसको हम हल करेंगे तो माइनस 3 के बराबर 2, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 3 के बराबर जब इसको घटाएंगे तो माइनस 6 होगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये 3 से 6 2 मतलब कट जाएगा। तो यहाँ से k का मान कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। और इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है दोस्तों, दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखिए। यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y। तो इस तरह से देखिए दहाई का अंक कितना है दोस्तों, y है। तो देखिए y में 10 से गुना कर दीजिएगा 10y, प्लस में इकाई का अंक क्या हो जाएगा x। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल है, 0 के हल है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा हल है, देखिए दोस्तों x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल है। तो इसको लिख लेते हैं और चेक करते हैं। x प्लस 2y प्लस 5 बराबर में 0, और इधर कितना है माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर क्या है दोस्तों 0। अब देखिए इसका बगल में ना कुछ है तो 1, यानी कि कितना हो जाएगा a1 बाई a2 अगर हम बैठाएंगे तो ये हो जाएगा सॉरी ये कितना हो जाएगा, यानी x का गुणांक जो 1 है दोस्तों, क्या है यहाँ पे x का गुणांक 1 है, ये a1 हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा a1 1, और इस x का गुणांक कितना है माइनस 3, तो ये 2 हो जाएगा। अब बात करेंगे b1 बटा b2। देखिए इसमें जो y का गुणांक है होता है b1, तो 12 हो गया। इसमें जो y का गुणांक होगा वो b2 यानी माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको जब हम कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना कितना होगा 12, यानी यहाँ पे देख रहे हैं a1 बाई a2 माइनस 1 बटा माइनस 3 है और b1 में b2 माइनस 2 आ रहा है। ये दोनों तो बराबर होबे नहीं करेगा, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं हो रहा है b1 बाई b2 को। तो इस कंडीशन में जो रेखाएं हमारी बनती है वो बनती है प्रतिच्छेदी रेखा, और प्रतिच्छेदी रेखाएं का प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होता है उसका एक हल होता है और उसका एक और नाम है अद्वितीय हल। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 32 की, ठीक है। यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल न हो तो कोई हल नहीं हो तो k का मान हमको दोस्तों पूछ रहा है, और भी कोई हल नहीं होने का कंडीशन। देखिए अभी कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं होने के लिए होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2। ये कोई हल ना होने का ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए a1 क्या होगा, इस समीकरण में जो x का जो गुणांक होगा, पहला समीकरण में देखिए x का जो गुणांक होगा यानी एक नहीं कुछ होता कितना है 1, वो मेरा 1 a1 कहलाएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। अब a2 क्या होगा,
ए टू इस समीकरण में, सॉरी 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 दोस्तों, इस हम एक क्वेश्चन नंबर 31 को देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 32 में देखना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या देखना है, इसमें देखिए x का जो गुणांक है ना वो मेरा a1 कहलाएगा। x का गुणांक कितना होगा a1, यानी कि हमारा क्या हो गया a1 हो गया। तो चलिए लिख लेते हैं, बाटा है तो बाटा। अब इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण में देखिए जो x का गुणांक होगा ये मेरा a2 कहलाएगा, यानी ये 6 हो गया। अब बराबर है तो बराबर। अब b1 देखिए, इस समीकरण में देखिए जो ये y का जो गुणांक है, यानी y का गुणांक कितना है -5, ये b1 कहलाएगा। और इस समीकरण में जो y का जो गुणांक है ये b2 कहलाएगा। और देखिए हमको k का ही मान निकालना है, यहाँ k का मान दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो हमें तीसरा को लेने की जरूरत नहीं है, 2 ही से निकल जाएगा तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो k में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 2, k बराबर है तो बराबर, माइनस कितना हो जाएगा 6 5 30। तो इस तरह से जब इसको कटाइएगा दोस्तों तो ये 15 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ से k बराबर माइनस कितना आ जाएगा 15। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा आप रुकिए तो एक सेकंड दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, दो चर में दो घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं है तो हलों की संख्या क्या है। देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है सिर्फ सिर्फ उसका एक हल होता है, क्या होता है दोस्तों, एक हल होता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है तो अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको समीकरण को लिखकर। यहाँ पे देखिए x प्लस 3y माइनस कितना है 4 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर क्या है 0। अब देखिए यहाँ पे देखिए a1 बाई a2 को हम चेक करेंगे तो यहाँ x से गुना नहीं कुछ रहता तो 1 होगा, यानी 1/2 हो गया। अच्छा देखिए b1 बाई b2 का मतलब क्या हो गया, ये 3 है, इधर से क्या हो जाएगा -5। और c1 बाई c2 का मतलब क्या हो गया, यानी -4 बटा क्या हो जाएगा -1। अब देखिए a1 बाई a2 और यहाँ b1 बाई b2 ये दोनों बराबर ही नहीं है। जब बराबर ये दोनों नहीं है तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और प्रतिच्छेदी रेखाएं को हम क्या कहते हैं, अविरोधी के भी नाम से हम जानते हैं, है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं का जो युग्म होता है वो क्या होता है, अविरोधी होता है। क्या होता है दोस्तों, अविरोधी होता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो। अब यहाँ पे हल क्या कहा है दोस्तों, अनंत का। तो अनंत हल होता है तो वो दो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल होंगे। अब देखिए अनंत हल होने की कंडीशन देखिए, थोड़ा सा दोस्तों इसको अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अनंत हल होने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या कंडीशन होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर में क्या होता है c1 बाई c2। अब देखिए इस समीकरण में देखिए x के बगल में नहीं कुछ है तो a1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा a1, यानी x के बगल में क्या है न कुछ है तो एक छुपा रहता है, तो यानी एक हमारा a1 हुआ। a2 देखिए इस समीकरण में 5x प्लस के वाई में, तो इस समीकरण में x के बगल में जो है अंक यानी गुणांक है इसका 5, वो हमारा a2 कहलाएगा, ठीक है। बराबर है तो बराबर, देखिए b1 देखिए इस समीकरण में देखिएगा, इस समीकरण में जो y का गुणांक है, y गुणांक कितना है 2, तो ये मेरा b1 हो जाएगा। और देखिए b2 देखिए इस समीकरण में देखिएगा, जो इस समीकरण में जो y का गुणांक है वो मेरा b2, यानी y का गुणांक कितना है k है, तो ये मेरा b2 कहलाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे c1 बाई c2 का, तो c1 इसमें कितना है, इसमें इस समय x प्लस 2y बराबर में देखिए जो c1 मेरा होगा ये 3 होगा, तो ये 3 हो गया। और c2 कितना है दोस्तों हमारा 15 है, तो बटा में 15 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, देखिए यहाँ 1/5 और यहाँ भी 1/5, तो आप इधर से लेके कीजिए तो बचा है, इधर से लेके कीजिए तो दोनों में से किसी को भी लेकर कीजिएगा आपको आंसर के का निकल जाएगा, यानी के का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम इधर से लेकर कर लेते हैं 1/5 बराबर क्या है 2/k,
जब क्रॉस गुना करेंगे तो k में 1 से गुना करेंगे तो k आ जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से हमारा k का मान निकल गया और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।